दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे ओबीजी। अभी तक अपन ने 29 क्लासेस पूरी कर ली हैं। आज अपन 30वीं क्लास में डिस्कस करेंगे एड्स इन प्रेगनेंसी, है ना। अगर प्रेगनेंसी में अगर एड्स हो जाते हैं तो उसका मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे वो अपन करेंगे आज डिस्कस। ठीक है, एड्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का आपको फुल फॉर्म भी आना जरूरी है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। और अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो अपन क्या करेंगे वो अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कॉजेटिव एजेंट तो चेंज होगा नहीं, चाहे प्रेगनेंसी हो या नॉन प्रेगनेंसी हो। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी इसका जो एजेंट होगा वो होगा HIV, है ना। अगर HIV का अगर समय पर अगर अपन इलाज नहीं करेंगे तो वो आगे जाके क्या कर देगा, एड्स कोज कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं HIV इज ऑल्सो नॉन एज रेट्रोवायरस। HIV को रेट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? HIV इज ए सिंगल स्ट्रैंड RNA। ठीक है, HIV क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड RNA है। ठीक है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर 2 to 3 वीक्स, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स होता है कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी में प्रवेश करता है वहां से लगाकर वह अपने साइन सिम्टम कब शो करता है तो उसका जो बीच का पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। मान लो किसी प्रेगनेंसी के अंदर किसी महिला का जो पॉजिटिव एजेंट HIV के बॉडी में प्रवेश करता है तो वो अपने साइन एंड सिम्टम 2 से 3 सप्ताह के बीच या 2 से 3 सप्ताह के बाद में शो करेगा। ठीक है, HIV इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोवायरस। अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि HIV इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोवायरस। अब ये क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ऑफ RT एंजाइम, है ना। RT एंजाइम मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स, है ना। सो ड्यू टू यूज ART, इसकी वजह से ही अपन क्या करते हैं ART थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि HIV को रेट्रोवायरस इसलिए जानते हैं क्योंकि इस पे क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा होता है? रिवर्स ट्रांस एंजाइम होता है। ठीक है, अब इसी वजह से क्या करते हैं अपन ART थेरेपी देते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन फेज ऑफ साइन एंड सिम्टम की, कि अगर किसी गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के अंदर अगर एड्स हो जाता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन ने साइन एंड सिम्टम को फेजों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो फेज है वो हो गया एक्यूट HIV इन्फेक्शन। अगर शुरुआती दिनों में अगर HIV होगा, एक्यूट होता है कम समय, है ना, मिनिमम समय, तो आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और डायरिया। ये एक्यूट HIV इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम है। वहीं अपन अगर दूसरे फेज की बात करेंगे तो वो दूसरा फेज कौन सा होगा? असिम्टोमेटिक का फेज। एसिम्टोमेटिक मीन्स एब्सेंट। इसमें क्या होंगे सिम्टम? क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम। विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम। ठीक है, बिना जो साइन एंड सिम्टम के जो अंदर बॉडी के अंदर जो होते हैं वो अपन को दिखते नहीं है वो चिन्ह लक्षण, लेकिन वो कहीं ना कहीं HIV कॉज की वजह से होते हैं। ठीक है ना। वहीं अपन अगर बात करें सिम्टोमेटिक फेज की, कि जो अपन को सिम्टोमेटिक फेज जो दिखाई देंगे वो होंगे फीवर, सीवियर डायरिया। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डिक्रीज इम्यूनिटी। यानी कि जो थर्ड फेज होगी सिम्टोमेटिक है उसमें अगर साइन एंड सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेंगे? फीवर, सीवियर डायरिया और डिक्रीज इम्यूनिटी, जो कि एक्यूट
सिम्टोमेटिक फेज में क्या था, उसमें भी था फीवर, डायरिया, हेडेक, वोमिटिंग, लेकिन इसमें और ऐड कर दिया कि इसमें डायरिया क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। अब जाहिर बात अगर HIV है तो ये HIV जो है किस पर अटैक करता है, अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम पर क्या करता है, अटैक करता है। दैट इज रीजन वाई क्या हो जाएगी, जो अपन बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वही अगर अपन बात करें टर्मिनल स्टेज की, टर्मिनल स्टेज मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी कि HIV या एड्स इतना अब बॉडी में प्रेगनेंसी में हैवी हो जाएगी कि वहाँ तक अब क्या होगा, फीटस की डेथ भी हो सकती है ना। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम, ठीक है ना। तो एक्यूट HIV के जो साइन सिम्टम वो क्या होंगे, फीवर, हेडेक, वोमिटिंग और डायरिया। एक फेज होती है सिम्टोमेटिक जिसमें किसी प्रकार के सिम्टम शो नहीं होते हैं। एक फेज होती है सिम्टोमेटिक फेज जिसमें सिम्टम शो होते हैं, फीवर, सीवियर डायरिया और डिक्रीज इम्यूनिटी। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे लैक ऑफ एक्टिविटी, लेथार्जी वाला, सेंसलेसनेस, पेन, हेडेक सर। लेकिन जो मेजर अगर साइन एंड सिम्टम अगर आपको पूछ ले तो फीवर, सीवियर डायरिया, डिक्रीज इम्यूनिटी, वही टर्मिनल स्टेज में क्या होगा, जो फीटस की क्या हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती हैं। वहीं अपन इसके डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस में जो पहला डायग्नोसिस होगा वो होगा ETA टेस्ट, एक होगा PCR, है ना, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट। एक होता है एलिजा की जो फुल फॉर्म होती है वो देखो एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E मीन्स हो गया एंजाइम लिंक, ठीक है, इम्यूनिटी, इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। नोट कर लीजिएगा, एलिजा की जो फुल फॉर्म होती है वो ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो E मीन्स एंजाइम हो गया, L मीन्स लिंक हो गया, है ना, I मीन्स इम्यूनो हो गया, S मीन्स सॉल्वेंट हो गया, A मीन्स ऐसे हो गया। वहीं अपन एक दूसरे डायग्नोसिस की बात करें तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का सीरम में HIV बॉडी की उपस्थिति को कन्फर्मेटिव करता है ना। सीरम के अंदर HIV की एंटीबॉडी को क्या करता है, कन्फर्मेटिव करता है, कंफर्म करता है, ठीक है, कि HIV प्रेजेंट बॉडी में है या नहीं है, उसकी एंटीबॉडी बॉडी में उपस्थित है या नहीं, ये करता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। वही क्या होगा, CD सेल काउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेस देन 200, और 200 से कम होने पर गर्भाशय में संक्रमण की संभावना भी ज़्यादा रहती हैं, अदर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो ये मेन डायग्नोसिस हो गए। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये अगर मेन अगर आपको मुख्य पूछ लें तो ETA, PCR, एलिजा, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और CD सेल काउंट कितना हो जाएगा, लेस देन 200। अब चलते हैं अपने मैनेजमेंट की कि अपन ने होता क्या है ये एड्स, इसकी फुल फॉर्म अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम भी अपन ने देख लिए, इसके डायग्नोसिस भी अपन ने देख लिए, मैनेजमेंट भी जरूरी है किसी बीमारी का, है ना। तो ART थेरेपी, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें ART थेरेपी क्या देंगे, वुमेन HIV प्रेजेंट है तो उसको प्रेगनेंसी में क्या देंगे, जाइडोविडिन 500 mg, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लेबर, यानी लेबर के समय अपन क्या करेंगे, 200 mg IV जाइडोविडिन की लोडिंग डोज होगी, ठीक है। वहीं आफ्टर 4 आवर्स मेंटेन डोज होगी, ठीक है। अगर लोडिंग डोज का अगर आपको पूछ लें तो क्या होगी, 200 mg IV होगी, और उसके बाद 4 घंटे बाद क्या करेंगे, मेंटेन डोज करेंगे। वहीं आपको और साथ में क्या मैनेजमेंट करना है, फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जो भी जो शास्त्रिक जो प्रिकॉशन है वो क्या करना है, उनको फॉलो करना है, उनका पालन करना है लेबर के दौरान, ठीक है। इंक्लूडिंग हैंड वॉशिंग हो गया, है ना, ग्लव्स, गाउन, सॉक्स, मास्क, कैप, है ना, रिमूवल ज्वेलरी, है ना, एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट,
सारा अपन को यह क्या करना है, जो यूनिवर्सल पिको जितने भी होते हैं उनको अपन को ध्यान रखना है, वातावरण को क्या रखना है, स्टेराइल रखना है, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड एपिजोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन, यानी जितना हो सके आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्या करना है, अवॉइड एपिजोटोमी और ऑक्सीटोसिन क्या करना आपको, एड्स वाले जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या करना आपको, अवॉइड करना है। तो आज की क्लास में अपन ने एड्स इन HIV डिस्कस किया। अगली क्लास में अपन एक और डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।